सत्ता में अब यूपी के सियासी कलेश की बात करते हैं, जिसमें शिक्षकों की पुरानी भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के नए आदेश के बाद कलेश शुरू हो चुका है। सरकार कोर्स करेक्शन करने की प्लानिंग कर रही है तो विपक्ष सरकार पर नॉन स्टॉप हमले कर रहा है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में बड़ा झटका दिया था और पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट ही रद्द कर दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश जारी किया। कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार का काम और राजनीतिक चिंता बढ़ गई है, जबकि विपक्ष को कोर्ट के इस फैसले में वोटों की अच्छी खासी फसल दिखाई दे रही है। इस खबर पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि यह खबर यूपी की राजनीति में कैसे घुमावदार मोड़ पैदा कर सकती है। सबसे पहले समझिए कि यह पूरा मामला दरअसल है क्या। दरअसल उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018 के दिसंबर महीने में कुल 69,000 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। इस भर्ती के तहत वर्ष 2019 में 4,10,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए बैठे थे। 2020 में इस परीक्षा रिजल्ट का सामने आया और 1,47,000 अभ्यर्थी पास हो गए। इनमें आरक्षित वर्ग के 1,10,000 अभ्यर्थी थे। इन आरक्षित वर्ग के ओबीसी की संख्या 85,000 थी। आरक्षित वर्ग के लिए 66.73 और अनारक्षित वर्ग के लिए 67.11 मेरिट लिस्ट तय की गई थी। नतीजों के बाद लगभग 1,000 अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे और दावा किया गया कि प्रश्न पत्र में एक सवाल गलत था। हाईकोर्ट ने कहा कि जितने अभ्यर्थी कोर्ट आए थे उनके एक नंबर बढ़ा दिए जाएं। इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने दावा किया कि आरक्षण देने में अनियमितता हुई है, जिसके बाद पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पहुंचा। नियमों के मुताबिक अगर रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट की मेरिट जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के बराबर हो जाती है तो उसे रिजर्व्ड कैटेगरी से हटाकर जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। इस तरह आरक्षण का लाभ दूसरे कम मेरिट वाले उम्मीदवार को मिल जाता है। आरोप लगे कि 69,000 टीचर भर्ती में ऐसा नहीं किया गया। दावा यह भी किया गया कि सरकार ने मात्र 3% ही ओबीसी वर्ग का चयन किया, जबकि सरकार ने दावा किया कि 30,000 से ज्यादा ओबीसी का चयन इस भर्ती में हुआ है। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की मौजूदा सूची को गलत मानते हुए मेरिट सूची को ही रद्द कर दिया। ये तो कोर्ट में मामला पहुंचने और कोर्ट के आदेश की कहानी थी, जिसके बाद शुरू हुई राजनीति। कोर्ट के फैसले के बाद रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग की बैठक बुलाई। अब सरकार के पास टीचर भर्ती की मेरिट लिस्ट फिर से बनाने की चुनौती है, लेकिन उससे भी बड़ा संकट उनके सामने अपनी राजनीतिक साख बचाने का है कि कहीं उनकी छवि ओबीसी विरोधी नेता की ना बन जाए, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ सहयोगी दलों के नेता भी टीचर भर्ती को लेकर उनकी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसे दलितों और पिछड़ों की जीत बताया है। अपना दल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कह रही हैं कि जब तक वंचितों को न्याय नहीं मिल जाता उनकी लड़ाई जारी रहेगी। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद भी कोर्ट के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। चूंकि मामला दलित और ओबीसी वोट बैंक का है, इसीलिए एक दूसरे के खिलाफ जुबानी लड़ाई लड़ने वाले अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य टीचर भर्ती के मामले में एक कैंप में खड़े दिखाई दे रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती, अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी एक साथ खड़े हैं इस मुद्दे पर। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने वाली बीजेपी सरकार की साजिशों को करारा जवाब है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो, ये सुनिश्चित करवाने में अभ्यर्थियों का साथ वो निभाएंगे। मायावती कह रही हैं कि कोर्ट के फैसले से साबित होता है कि सरकार ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया है। खासकर आरक्षण वर्ग के पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित होना चाहिए। जो भेदभाव का सूची बनाई थी सरकार ने, हमें उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा। उन बच्चों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। शायद इतना बड़ा आंदोलन, इतने लंबे समय तक आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वालों ने किया है। माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसका स्वागत है और अब सरकार उसकी सही तरीके से अपना समीक्षा वैसे भी करने जा रही है
और बच्चों को न्याय दिलाएंगे। श्री अखिलेश यादव जी का खेल खत्म हो चुका है। झूठ बोल करके उनकी साइकिल जो पंचर थी उसमें हवा भर लिया उन्होंने लोकसभा के 2024 के चुनाव में। अब साइकिल नहीं चलेगी, अब साइकिल पंचर होगी, साइकिल बस्ट होगी, साइकिल से फई जाएगी। हमेशा भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हित की लड़ाई लड़ती रही है। जो फैसला आया है उस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। उस फैसले के हिसाब से जो आदेश है हाई कोर्ट का, उस आदेश का पालन है। अच्छी बात है कि हाई कोर्ट के इंटरवेंस की वजह से अब ये भर्तियां फिर से होंगी और जिसको हक सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए जो संविधान के माध्यम से, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार इतने लोगों पे डंडे और लाठियां बरसाई गई, तो ये सभी उन सभी की जीत है और ये पूरे प्रदेश की भी जीत है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी है। हमें किसी के ऊपर कोई आरोप लगाने से बेहतर है कि अगर अभ्यर्थियों ने, पिछड़ों ने और उसमें कोई त्रुटियां थी, अगर उस पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया तो उसे सबको स्वीकार करना चाहिए। हम लोग पहले से भी उन बच्चों के साथ खड़े थे और करते रहे। तो व्यवस्था के शिकार लोग थे जो अब व्यवस्था के हिस्सेदार बने, वो आरक्षण है और जो आज कोर्ट ने फैसला दिया। डबल बेंच का अब आदेश आया है जो पिछड़े दलितों के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा और ऐतिहासिक ऑर्डर है। और सबसे बड़ा ये है कि हम लोग जो एक नैरेटिव बना लिए थी कि नहीं अब ये न्याय कहीं नहीं होता है, कोर्ट अपने हिसाब से चलती है, सारी चीज़ें, आज माननीय न्यायालय का जब आदेश आया तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई और एक तरीके से लगा कि अभी भी न्याय जिंदा है। और अब इस राजनीति को डिकोड करते हैं। मामला दलित और ओबीसी वोट का है। सबको अपनी अपनी राजनीति बचाने की चिंता है। इसीलिए इस मुद्दे पर अपने और पराये भी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा। समाजवादी पार्टी ने चुनाव में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। मैसेज ये गया कि ओबीसी और दलितों का वोट इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट किया है। कहा गया कि पटेल, कुशवाहा, मौर्य, गैर यादव, पिछड़ों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। नतीजे के तुरंत बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर टीचर भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी का मामला उठा दिया था। इसी मुद्दे के बहाने डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सीएम योगी के खिलाफ वर्चस्व की लड़ाई का ऐलान कर दिया। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे सहयोगी दलों के नेता भी उनके साथ हो गए। वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पार्टी के अंदर और विपक्ष में सबको जवाब दिया। विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि जितना कोटा था उससे अधिक हमारी सरकार ने टीचर भर्ती में ओबीसी को नौकरी दी है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर लोग प्रश्न खड़ा करते हैं। 69,000 नहीं, हम लोगों ने 1,25,000 भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों की और 69,000 जिन शिक्षकों की भर्ती के बारे में प्रश्न खड़ा किया जाता है, ये समाजवादी पार्टी के वही मोहरे हैं जो लोग 86 में से 56 एक ही परिवार और एक ही जाति विशेष के लोगों को भरने का काम किए थे। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने अब कहानी पलट दी है। अखिलेश यादव पीडीए की कामयाबी की बात कह रहे हैं। बीजेपी के अंदर पिछड़े और दलित समाज के नेताओं की सत्ता में अधिक दावेदारी की डिमांड है। आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन का फॉर्मूला नहीं मानने का मामला भी योगी सरकार के लिए गले की फांस बन सकता है। इन सबसे मुकाबले के लिए योगी आदित्यनाथ फिर से हिंदुत्व के एजेंडे पर हैं। दुकानों में नेम प्लेट, धर्मांतरण पर सजा बढ़ाए जाने का कानून और अब जहां भी जाते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मामला उठाते हैं। लोकसभा चुनाव में तो जो हुआ सो हुआ। अगर विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव में कोई झटका लगा तो योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ेंगी।